देखिए मानत, तो अब रामबाण मेथड करते हैं, राइट। कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, सब सॉल्व हो जाएगा, राइट है मानत। क्या यस करना है सर। आपको इसमें, देखिए यहां लिखा हुआ है 5 पेंस, तो 5 पेंस, प्राइस है 75 रुपीज, तो इक्वल टू लिख दीजिए 75 रुपीज। ठीक है मानत। उसके बाद रुपीज के नीचे रुपीज लिखिए, पेंस के नीचे पेंस लिखिए, जो दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है, तो रुपीज के नीचे रुपीज लिखिए, राइट है मानत। पेंस नहीं यस सर। दिया हुआ है, उसको आप मान लीजिए, नहीं दिया हुआ है मान लीजिए। ठीक है मानत, इसमें कोई यस सर। झंझट नहीं है। पेंस के नीचे पेंस लिख दीजिए, रुपीज के नीचे रुपीज लिख दीजिए। इज इट ओके अमानत, एनी डाउट? यस सर। नो सर। इसके बाद कुछ नहीं करना है आप, यू हैव टू डू ओनली द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और क्रॉस इन दोनों को कीजिए, तो क्या होगा अमानत? लेट अस डू। सो x इंटू 75 should be equal to 5 into 600. Is it okay अमानत? बोलिए, बोलिए अमानत, क्या ये सही है? यस सर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा अमानत? सो द x विल बी इक्वल टू, देखिए ये जो 75 है, अगर ये राइट साइड में जाएगा अमानत, इट विल गो इन द डिवीजन, राइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे यस सर। मल्टीप्लीकेशन में है। तो क्या हो जाएगा अमानत? 5 into 600 डिवाइडेड बाई 75। क्लियर है अमानत? यस सर। 5 से 15 टाइम्स जाएगा दिस, 15 से ये 40 टाइम्स, 15 4 जा 60। देखिए हमारा सेम आंसर आया कि नहीं आया? यस सर। और दोनों ही मेथड बेसिकली इजी हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बट फिर भी ये थोड़ा सा इजी कह सकते हो, इसमें क्यों ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, कौन लेफ्ट आएगा कौन राइट आएगा। बस इतना ही पता है कि पेन के नीचे पेन, रुपीज के नीचे रुपीज, और क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल। इज इट ओके अमानत? यस सर। लिखना है तो लिखिए सर, नहीं तो हम लोग आगे चलें। वी कैन मूव ऑन। चलिए सर, तो अब एक क्वेश्चन आप करके बताइए अमानत, बार बार आपको मैं मौका दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन है अमानत कि मान लीजिए 12 पेन का प्राइस, 12 पेन का प्राइस क्या था हमारा? 12 पेन का प्राइस था 240 रुपीज। तो क्या आप बता सकते हो अमानत कि 10 पेन का प्राइस क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी अमानत। सर पहले 1 पेन का प्राइस निकालेंगे हाँ जी। सर, तो हम डिवाइड करेंगे। हाँ बताइए आंसर, किसको डिवाइड करें, किससे डिवाइड टू करें? फोर्टी 240। 1 पेन का प्राइस अमानत निकालना चाह रही है, हाँ जी। तो 240 रुपीज किससे डिवाइड करें? 12। शाबाश, डिवाइडेड बाई 12। ये आ गया अमानत, 1 पेन का प्राइस आ गया। देन देन हम 10 पेन्स का निकालेंगे। हाँ जी, कैसे निकालेंगे 10 पेन का प्राइस? वी विल मल्टीप्लाई। यस, 240 रुपीज divided by 12 into 10, 12 to this, so this is the 200 rupees, right अमानत? यस सर। दूसरा मेथड जो आपको मैंने बताया था वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या है हमारा? देखिए 12 पेन का प्राइस 240 रुपीज है, राइट अमानत। यस सर। और अब क्या दिया हुआ मुझे? 10 पेन्स दिया हुआ है, तो पेन के नीचे पेन लिख दीजिए सर, रुपीज नहीं है तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। इज इट ओके अमानत? यस सर। और बस क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो क्या होगा अमानत? हम इसको लिख सकते हैं, 12 into x को इधर लिख दे रहा हूं मैं, 12 into x शुड बी इक्वल टू 10 into 240। तो x इज इक्वल टू क्या होगा अमानत? इस 12 को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, सो दिस विल बी 10 into 240 डिवाइडेड बाई 12, 12 से 20 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 200। देखिए अमानत सेम आंसर आया या नहीं? यस सर। चलिए अमानत, वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने बुक की। देखिए
यूनिटरी मेथड हम लोग समझ चुके हैं मानत, सीधे क्वेश्चंस की बात करेंगे अब। और मोस्ट चलिए मान एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर 14। If the cost of 6 cans of juice is rupees 210, then what will be the cost of 4 cans of juice? हाँ जी मानत बताइए। Um, व्हाइट बोर्ड पे ले six, चलते हैं, राइट मानत, व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं आराम से। this meeting is being recorded. क्या? Sir, this meeting is being recorded. हाँ हाँ वो मैं आपको दूंगा सर, पूरा वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। Sir, in this, we will. क्या मानत? चलिए So we will cut this now. आप बताइए, फाइनल आंसर बताइए मानत। अब मैं इंफॉर्मेशन को बस लिख दे रहा हूँ। 6 कैंस का प्राइस दिया हुआ है ₹210। तो आपसे पूछा गया है मानत 4 कैंस का क्या प्राइस होगा। चलिए सर बताइए, किसको डिवाइड, हाँ क्यों डिवाइड क्यों कर, मतलब वो क्यों कर दिया इरेज। हाँ जी So मानत 1 चलिए। second. बोलिए मानत। We will cut this अच्छा further. 210 डिवाइडेड बाय 6, 2 से 2 3 जा 2 से 105, 3 से 3 3 जा 9, 35, 35 आया मानत। अब क्या करें? Now this is the price of. सॉरी, So this is the price of 4 cans. ये 4 कैन का प्राइस हो गया है। अमानत, आपको देखिए दो दो मेथड बताए हैं मैंने, आप पूरा प्रॉपर रूल से चलिए, प्रॉपर रूल से चलिए अमानत। चलिए तो सीखना है ना हमें। क्या बताया अमानत, हमें क्या निकालना है? रुपीज, राइट अमानत, हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है अमानत? Rupees. रुपीज। तो इस दिए हुए इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखिए, इस दिए हुए इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखिए कि रुपीज वाली बात राइट साइड में हो। किस साइड में हो अमानत? Right. राइट। ये तो देखो बाय डिफॉल्ट सही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट सही है कि 6 कैंस प्राइस इज ₹210। तो आप पहले एक कैन का प्राइस निकालेंगे अमानत। एक कैन का प्राइस क्या होना चाहिए अमानत, कैसे निकलेगा आप बताइए? डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं? So we will divide. डिवाइड, किससे डिवाइड करूं? Sir, 210 divided by डिवाइडेड बाय 6. 6। शाबाश। अब हमें क्या निकालना है? 4 कैंस का प्राइस निकालना है। तो बताइए 4 कैंस का प्राइस कैसे निकलेगा हमारा? ज्यादा होगा या कम होगा, पहले तो ये बताइए। Divide. क्या? Sir, कम होगा.
किससे? अब हम यहां से कंपेयर कर रहे हैं माना, देखिए पहले यहां से यहां आ गए, अब हम यहां से कंपेयर कर रहे हैं, राइट ज्यादा माना? सर, इट विल बी मोर ज्यादा। राइट। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा सर, पहले 6 से 1 पे आ गए, अब हम 1 से कंपेयर कर रहे हैं, तो अब हमें ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। सो ₹210 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4। अब काट पीट कीजिए, 2 से 2 3 जा, 2 से 2 2 जा, 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स 70 टाइम्स, सो आंसर विल बी 140। राइट अमानत, समझ में आई बात? यस सर। आपने जो पहले सॉल्व किया था उसमें केवल एक कैन का प्राइस निकाला था। अच्छा, दूसरा मेथड जो हमने अभी अभी सीखा है, क्या बताया मानत? कुछ नहीं करना, यहाँ पे x मानना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट मानत? यस सर। ध्यान क्या देना है मानत? ध्यान बस ये देना है कि कैन के नीचे कैन होना चाहिए और रुपीज के नीचे रुपीज होना चाहिए। इज इट ओके अमानत? यस चलिए मल्टीप्लाई करें यहाँ पे अगर, तो 6 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 210। क्लियर है अमानत? ये हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलिए सर। यस सर। तो x इज इक्वल टू, इस 6 को अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा अमानत, इट विल गो इन द डिवीजन, सो 4 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है अमानत? बोलिए सर। यस सर। 2 से 2 2 जा, 2 से 2 3 जा, 3 से 70 टाइम्स, सो द आंसर विल बी 2140। राइट अमानत? यस सर। 100%? यस सर। चलिए सर, लिखना है लिखिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी कैन। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 7 जो भी है, पक्का आपने लिख लिया है ना मानत? यस सर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करेंगे मानत, ताकि आप बुक के सॉल्यूशन से कंफ्यूज ना हो, हम लोग अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। राइट है मानत? यस सर। बहुत बढ़िया सर, आपके पास 3 मेथड है, आपके पास सर 3 मेथड है, आपको डरने की या टेंशन लेने की क्या जरूरत है मानत? चलिए सर, दिस इज योर क्वेश्चन। आप ट्राई कर सकते हैं मानत। Okay, sir. So first we will take out the price of one. आप जैसा बोलिए सर, मैं वैसे वैसे लिखते चलूंगा, आपको Sir, पूरा डिक्टेट करना है मुझे। 220 divided by 5. ओके, 220 डिवाइडेड बाई 5। Yes, sir. Then we will cut it and ओके, कट कर देता हूं सर, नो प्रॉब्लम। लीजिए सर, 44। then we will 44 हम्म, divided by 1.5. डिवाइडेड बाई 1.5। सॉल्व करूं इसे? We will, yes, then we'll cut it. And ओके, so first we will remove the decimal. हाँ जी, तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। राइट मानत? Yes, sir. 5 से 5 3 जा, 5 से 5 2 जा, अब नहीं कटेगा, डेट इज 88 डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी, अब बताइए, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, डेसिमल में जाना पड़ेगा। जा सकते हैं, आप बताइए और क्या करना चाहते हैं मानक? हमारा आंसर कब आएगा? यही है हमारा आंसर। Yes, sir. हम्म Yes, sir. हम्म अब अमानत, ये आपने सॉल्व तो कर दिया, बट मुझे ना आप समझा के कीजिए, जैसे भी किया आपने, अब मुझे समझाइए कि कैसे कैसे सोचा अमानत। जैसे आपको मैं समझाता हूं, अब आप एक टीचर हो, अब आप स्टूडेंट नहीं हो मानत, अब मुझे ना आप अच्छे से समझाइए। चलिए सर बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है मैम,
अब आप मुझे इसका सॉल्यूशन समझाइए तो कैसे कैसे करेंगे। Okay, sir. Sir, first we will. पहले उसकी बातों को समझाइए सर। क्या बोला गया है मानक, 220 किलोमीटर जाता है 5 लीटर्स में। आप किसी की बाइक है वो 220 किलोमीटर जा सकता है 5 लीटर्स पेट्रोल में। ठीक है Yes, मानक। sir. Yes. तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर। तो अगर 1.5 लीटर पेट्रोल किसी के पास है तो वो कितने किलोमीटर्स जाएगा। हाँ जी मानक, चलिए अब बताइए। हाँ जी मैम बताइए। Sir. आपका आंसर तो देखिए मानक है गलत, राइट। यकीन नहीं होता है तो आप बुक में देखिए सर, सॉल्व क्वेश्चन है, दिख रहा है मानक। Yes, sir. दैट्स द 66 किलोमीटर, राइट मानक। Yes. अब आपके पास अभी भी एक मौका है मानक, आप अपने आप को सही कर सकते हो। स्टिल यू हैव चांस टू करेक्ट योर आंसर। बताइए कैसे होगा। Uh, हेलो मानक। yes, sir. देखिए आपकी गलती क्यों हो रही है मैं ये बताना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं हर चीज, सब कुछ सही कर रहे हैं मानक, लेकिन आपकी गलती इसलिए हो रही है क्योंकि आप लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हो। जो प्रॉपर स्टेप्स मैं बता रहा हूं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। ये देखिए, ये हवा में आप सॉल्व कर रहे हो, राइट मानक। Yes, sir. आपको लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना है। लैंग्वेज कहने का मतलब थोड़ा सा फ्रेमवर्क करना है। चलिए अब मैं आपसे जैसे जैसे पूछता हूं आप बताइएगा। हमें क्या निकालना है अमानत, लीटर्स या किलोमीटर, हमें क्या निकालना है। हमें किलोमीटर। किलोमीटर निकालना है। तो आपको बताया है मान कि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट अमानत, जो Yes. इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी इंफॉर्मेशन को कुछ ऐसे लिखना होता है। कैसे लिखना होता है अमानत, जो फाइंड आउट करना होता है उसे किधर लिखते हैं, जो फाइंड आउट करना होता है अमानत उसे Right side. कहां, Right side. राइट साइड। अभी अभी जो मैंने लिखा है क्या इसमें वो राइट साइड, आपको किलोमीटर निकालना है, क्या वो राइट साइड लिखा हुआ है। Yes, sir. क्या, Yes, sir. कहाँ लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है माना, देखो दिस इज द लेफ्ट साइड। ये देखो, ये इस Yes. एरो मार्किंग के लेफ्ट साइड देखो माना, ये जो इक्वल टू या जो एरो मार्क उसके देखिए, वैसे स्क्रीन के राइट साइड में नहीं देखना है। ये तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, राइट है मानक। Yes, sir. तो इस बात को घुमा के लिखिए, क्या लिखेंगे कि भैया 5 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस जा सकता है मानक, 220 किलोमीटर जा सकता है। देखिए अब मैंने इस किलोमीटर को राइट साइड में रख दिया, क्यों, क्योंकि देखो ये एरो मार्किंग के राइट साइड में है, लीटर वाली बात लेफ्ट में है और किलोमीटर वाली बात राइट में है। इज इट ओके अमानत, Yes, sir. पक्का। Yes. अब आप सॉल्व कीजिए, अब आप भी सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले 1 लीटर का निकालिए, तो 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी ज्यादा जाएगी अमानत या कम जाएगी। ज़्यादा। क्या बात कर रहे हो, 5 लीटर गाड़ी में पेट्रोल भरवाया अमानत तो आप 220 Yes. किलोमीटर गए। Yes, 1 लीटर final. पेट्रोल भरवाएंगे तो आप और ज्यादा चले जाओगे। No, sir. Final से कम होगा। अभी आप यहां से बताइए अमानत, 5 से अब कंपेयर करके बताइए ज्यादा जाएगा या कम। सर कम। कम जाएगा। कम के लिए आप डिवाइड करोगे, सो 220 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 लीटर्स,
इज इट ओके अमानत? Yes. अब आपको कितने लीटर्स का निकालना है? 1.5 लीटर्स का निकालना है। तो बताइए, अब आप कंपेयर 1 लीटर से कर रहे हो, राइट? तो बताइए, 1 Yes, लीटर sir. में जितनी गाड़ी जाती थी अमानत, 1.5 लीटर में ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? Sir, come. क्यों? एक से ज्यादा, 1 लीटर से ज्यादा तेल होता है 1.5, ज्यादा है ना अमानत तेल इसमें डाला हुआ, तो ज्यादा जाएगा। नहीं Yes, समझे? sir. Sir, 1.5 one. बड़ा होता है अमानत, तो देखो लीटर Oh, लीटर okay, गेट्स sir. कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ रहा है अमानत? क्या? सर एक लगा कि 1.5 छोटा होता है। तो ये हो जाएगा 1.5। देखिए डेसिमल यहां से रिमूव होगा, 10 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा मानक। 5 से 5 3 जा 15, 22 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 66। इज इट ओके अमानत? यस सर। देखिए सर, ये तो गलत ही है सर, आपके यहाँ पे डिवाइड नहीं होना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई। चलिए, ये सब गलत है मानक। देखिए, या दूसरा मेथड जो आपको बता रहा हूं अमानत, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो ऐसा करो ना सर, 220 किलोमीटर लिखा, राइट अमानत, इधर यस सर। इक्वल टू करके 5 लीटर लिख दिया। अब क्या दिया हुआ है हमें? 1.5 लीटर, तो लीटर के नीचे लीटर लिख दिया, लीटर वाली बात। किलोमीटर नहीं पता था, किलोमीटर में एक्स लिख दिया। इज इट ओके अमानत? यस सर। इसके बाद क्या करते हैं अमानत यहाँ पे? इसके बाद क्या करना होता है अमानत? क्रॉस मल्टीप्लाइंग, राइट अमानत? So you can multiply 5 into x should be equal to 220 into 1.5. Is it okay अमानत? यस सर। तो x क्या हो जाएगा? इस 5 को जब मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा अमानत, इट विल गो इन द डिवीजन, सो 220 into 1.5 डिवाइडेड बाई 5। डेसिमल हटाऊंगा अमानत, नीचे आएगा 10, और वही काम होगा। देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 3 जा, सो दिस इज अ 66 किलोमीटर। इज इट ओके अमानत? यस सर। क्लियर है? यस तो सर। आप अमानत स्टेप्स फॉलो कीजिए। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आप हवा में सॉल्व करिएगा तो फंस जाइएगा। कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड, आपके पास एक प्रॉपर मेथड है सोचने का। लिखिए सर इसको। लिख लिया अमानत? यस सर। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13 आपको शो हो रहा है भारत? यस सर। चलिए सर, मैं इस बार आपके वेट कर रहा हूं, आप मुझे फाइनल आंसर बताइए मानद। सब कुछ सॉल्व कीजिए, और जैसे सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सा कॉपी पे साफ साफ मुझे फोटो खींच के भी भेज सकते हैं। सॉल्व कीजिए और देखिए। सर आई डोंट हैव अ फोन नाउ। अच्छा ठीक है मानद, आप सॉल्व कीजिए, मैं पूछ लूंगा, कोई बात ओके। सर नहीं। सर are you on the whiteboard?
एक सेकंड, ये लीजिए, लिखिए। Okay, sir. Sir, क्वेश्चन कॉपी कर दूं? yes, sir. Sir, 100 is equal to 12. So we will cross multiply. पहले बताइए कैसे कैसे लिखे हमारा, फिर से बोलिए। 1 dozen means 12. राइट, सो हम लोग लिखेंगे 12 सोप्स इज इक्वल टू ₹153.60। इज इट ओके अमानत? आगे बताइए। Then below that we will write 15 राइट, सोप्स के नीचे हम 15 सोप्स लिख देंगे, equal to यहाँ पे ₹x लिख देंगे। राइट अमानत? देन क्या करेंगे अमानत? अब cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x वाला टर्म जनरली मैं लेफ्ट में रख देता हूं। 12 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 15 इंटू 153.60। तो x कैसे निकलेगा अमानत? व्हाट विल बी द x? इस 12 का क्या होगा अमानत? 12x. दैट विल बी, जब हम उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे अमानत तो कहां जाएगा? इट विल गो इन डिवीजन। क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है। सो 15 इंटू 153.60 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अमानत? आप ट्राई कीजिए। First we will. हाँ जी अमानत, पहले डेसिमल को हटा लेते हैं, जिससे हमें डर लगे उससे हटा लेना चाहिए। तो नीचे में 2 जीरो आएगा और ये एक्सप्रेशन बनेगा 15 इंटू 15360 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। इज इट ओके अमानत? Yes, sir. चलिए सर बताइए, अब तो सिंप्लीफाई करना है केवल। सो 0 एंड 0 विल गेट्स कैंसिल आउट। Yes. 3 से 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। राइट अमानत? 2 से 2 2 जा 4, 2 से this. Again we will divide by 2. This 5 से 5 2s are 10, 2 से again 192. So the answer will be ₹192. Is it okay अमानत? Yes, sir. लेकिन ये वाला मेथड सर आंसर लाने के लिए ठीक है, लेकिन मैम आपके पता नहीं इस पे नंबर दे या ना दे। ठीक है ना, क्योंकि बुक का मेथड नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ साइड से। राइट अमानत? तो इसलिए आप मेन मेथड को सीखिए, यूनिटरी मेथड को। Okay, sir. चलिए तो आज के लिए इतना ही रखें अमानत। Okay, sir. होमवर्क लिखिए सर। Okay, sir. होमवर्क में लिखेंगे आप, एग्जाम्पल तो मैं ही कराऊंगा, होमवर्क आप करिए। एक्सरसाइज 12.3 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ओनली। एक्सरसाइज 12.3 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ओनली। ठीक है अमानत? Yes, sir. तो जल्द नेक्स्ट हम लोग कल क्लास रख सकते हैं ताकि इस चैप्टर को कल ही खत्म कर दिया जाए। जानबूझ के मैंने क्या then we can नॉइज आ रहा है मानस, फिर से बोलिए। then we can start with construction. हाँ जी मानस, बिल्कुल जल्दी से इसको कल खत्म कर देंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन से आपको मैंने जानबूझ के थोड़ा गैप दे दिया कि आप इसको थोड़ा समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कीजिए। कल हम लोग इसको हाफ एन आवर में खत्म कर देंगे मानस। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है, Yes, sir.
ओके अमन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।